Hello dear students, welcome to AC Plus powered by Advanced Engineering classes. So in this fourth lecture of Railway Engineering हम बात करने वाले हैं फर्दर इनटू दी सब्जेक्ट जैसा कि अभी हम लोगों ने कवर अप किया है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है स्लीपर्स पर कि स्लीपर्स क्या होते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग में क्या इनका यूज़ है, क्या इनका पर्पस है, क्या इनका फंक्शन है, कितने प्रकार के हमारे पास स्लीपर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रैक फास्टनर्स के बारे में कि किसी भी रेल को स्लीपर के ऊपर अटैच करने के लिए कैसे उसको अटैच किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। इन द लेक्चर नंबर 4 बात करते हैं स्लीपर्स। जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये स्लीपर्स का बेसिक एक फंक्शन अगर आप समझ पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू सी इट हियर, तो सिर्फ स्लीपर को देख के समझ में आ जाएगा कि इनका फंक्शन क्या है। एक तो हम इनके ऊपर रेल्स को फिट करने वाले हैं। पहली चीज तो ये कि हमें रेल जिनके ऊपर लोड आने वाला है थ्रू दी ट्रेन, वो लोड को हमें और नीचे ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसा मजबूत, मतलब एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमें जो है वो अटैचमेंट चाहिए था। तो स्लीपर जैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो अभी इमेज देख रहे हैं वो हमारे पास कॉन्क्रीट स्लीपर है। और कॉन्क्रीट स्लीपर में हमारे पास ये पोजीशंस ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है, जहां पर हम स्लीपर्स के ऊपर रेल्स को प्लेस करके उसको हम जो है वो टाइटन अप करने वाले होंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है, ये हमारा पूरा कंप्लीट स्लीपर है। और स्लीपर के ऊपर जो आप यहां जगह देख रहे हैं जहां पर हम हमारे रेल्स को प्लेस करते हैं, तो रेल्स को यहां पर फिक्स करने के लिए जो ये अटैचमेंट यूज होते हैं, इन्हीं को बेसिकली कहा जाता है फास्टनर। तो स्लीपर एक्चुअली में करेगा क्या? आप स्लीपर के ऊपर जब रेल्स को फिट करेंगे तो रेल को स्टेबिलिटी देगा, पहली चीज। दूसरा, रेल पर आने वाला मूविंग लोड उसको ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेगा, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज, हमारे पास ये एक इलास्टिक मीडियम की तरह काम करेगा। ट्रेन जब चलती है तो बहुत सारे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो वाइब्रेशन क्रिएट होने से वो सारे वाइब्रेशंस को नीचे तक ट्रांसफर कर दे, इलास्टिक मीडियम की तरह काम कर रहा है। हमारे पास जब यहां पर लोड आएगा, उस लोड को ज्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी अगेन रिक्वायर अ अरेंजमेंट, वो हमारे पास बन जाता है। हमें हमारे रेल्स को फिक्स करने के लिए एक ऐसा अटैचमेंट चाहिए था जिसको हमने स्लीपर के रूप में देखा। हमारे पास अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू सी इट हियर, यहां पर हमने हमारी इन स्लीपर्स को ऑलरेडी हमने एक एंगल पर बना दिया है, मतलब इसे हमने कर दिया है एजिंग। तो हमारे पास स्लीपर्स का जो फंक्शन है वो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन हो जाता है हमारे पास कि स्लीपर दे आर मेंबर्स वी सपोर्ट द रेल इन आर लेड ट्रांसफर्स टू द रेल। किस डायरेक्शन में होते हैं ये? लेड ट्रांसफर्स टू द रेल। जाहिर सी बात है, रेल के परपेंडिकुलर लगे होंगे। दे आर प्रोवाइडेड टू, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू होल्ड द रेल्स टू द करेक्ट एज। अगर फिक्स कर दिया है कि भाई इसी पोजीशन पर हमारे पास रेल हो सकती, तो वो हमेशा वहीं पर रहेगी। हमारे पास टू अलाउ एजिंग ऑफ रेल्स, हमें रेल्स को एज देना था, एजिंग करानी थी हमें रेल्स को, तो उसके लिए हमने ये मीडियम चूज किया। इट एक्ट एज इलास्टिक मीडियम टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी, जो भी हम बात कर रहे हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द रेल टू द बलास्ट। ये हमारे पास बेसिक फंक्शन हो जाता है हमारे स्लीपर्स का। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो स्लीपर्स होते हैं वो स्लीपर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, स्लीपर्स कितनी कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। तो या तो हमारे स्लीपर्स वुडन के बने हो, लकड़ी के बने हो, या मेटल के बने हो। मेटल के बनाएंगे तो या तो हम उन्हें कास्ट आयरन स्लीपर्स कहेंगे, आइदर वी कॉल इट एज कास्ट आयरन स्लीपर्स, या फिर हम उन्हें स्टील ट्रफ स्लीपर्स कहेंगे। अगर कंक्रीट के बनाते हैं तो वो बनेंगे हमारे पास आरसीसी के, या हमारे पास बनेंगे पीएससी के स्लीपर्स।
ठीक है, पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट, या हमारे पास आरसीसी के हम बना रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द आरसीसी स्लीपर्स, तो आरसीसी स्लीपर्स की अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज हमारे पास यहां पर निकल कर आता है 260 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर के बराबर। यह हमारे पास हमारे आरसीसी स्लीपर्स का डायमेंशन होगा। 260 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, ठीक है हमारे पास, और जो विड्थ और डेप्थ है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं वही पीएससी बना देता हूं इसको, मतलब प्री स्ट्रेसिंग करके बनाता हूं, तो प्री स्ट्रेसिंग के केस में मुझे लेंथ तो वही लगेगी, विड्थ भी वही लगेगी, क्योंकि भाई मेरे पास मुझे फास्टनिंग से फास्टनिंग कनेक्ट करना है, तो विड्थ भी मेरे पास वही लगेगी, नियरली 25 सेंटीमीटर के बराबर। अंतर बस इतना आ जाता है कि अगर आप पीएससी से बना रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग करके बना रहे हैं, उस केस में डेप्थ विल नॉट बी टू मच हायर, और वो हमारे पास लगभग 12.5 सेंटीमीटर में हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास सारे ही स्लीपर्स जितने भी हमारे पास बनते हैं, हम सभी को एक एक करके देखते हैं और बात करेंगे। हमारे पास यहां पर सबसे पहले हमारे पास दिखाई दे रहा है टिम्बर या वुडन स्लीपर। जब आप इस स्लीपर को देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर हमारे पास ये जो स्लीपर्स हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, एज इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती, मान के चलिए 12 से 15 साल की इनकी एज होगी। बट यस, इनके ऊपर जब भी कोई लोड आएगा, लकड़ी को तो खैर आप जानते ही हैं, जब भी कोई लोड आएगा इंपैक्ट को अच्छे से झेल लेती है, तो लोड बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर लेती है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से लेकर आ सकती है। लेकिन हमारे पास यहां पर समय के साथ सड़ने की भी संभावना है, तो सड़ भी जाती है। इसलिए बेसिकली बहुत पहले जब हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ करता था, पहले हमारे पास स्लीपर्स वुडन की स्लीपर्स बना करते थे, वी यूज्ड टू यूज द वुडन स्लीपर्स ओनली। लेकिन वुडन स्लीपर अब धीरे धीरे हमारे पास क्या होते चले जा रहा है, धीरे धीरे जब ये लकड़ियां भाई बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंडीशन में अच्छे से नहीं रह पाती, कुछ समय के सड़ना चालू कर देती है, कीड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, उस केस में हमारे पास ये स्लीपर्स अब धीरे धीरे यूज होना बंद हो गई है, एंड वी आर मूविंग ऑन टू दी कॉन्क्रीट स्लीपर्स। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं हमारे वुडन स्लीपर्स में, दे आर रिगार्डेड एज बेस्ट स्लीपर्स एज इट इज लो इनिशियल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू ले, पैक, लिफ्ट एंड मेंटेन। बस इतना सा इनका एक एडवांटेज है, लेकिन ज्यादा लंबे समय चले नहीं पाती है। लाइफ देखो इनकी, देयर लाइफ इज शॉर्ट, देयर लाइफ इज 12 to 15 ईयर्स ओनली, ठीक है। दो लकड़ी से बनाए जाते हैं जनरली हमारे पास, साल और टीक। साल और टीक इज कॉमनली यूज फॉर द स्लीपर। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन आए कि कौन सी लकड़ी से बनाया जाएगा, साल और टिक से बनाया जाएगा। दे आर इजीली सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, डीके, अटैक ऑफ वाइट एंड, दिमक लगने के चांसेस है, सड़ने के चांसेस है, बहुत जल्दी हमारे पास इसमें वियर एंड टियर आ जाता है। इट कैन बी इंक्रीज बाय क्रियोसोटिंग, इंक्रीज कर तो सकते हैं बट ओनली अप टू एन एक्सटेंट, ओनली अप टू एन एक्सटेंट। हमारे पास जब हम इन स्लीपर्स की बात करते हैं, तो इन स्लीपर्स में हमारे पास, अगर मैं इन स्लीपर्स की साइज की बात करूं, तो हमारे पास अगर मैं ब्रॉड गेज के लिए बात करूं, तो ब्रॉड गेज में हमारे पास इसका साइज बनता है 275 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, ऑल इन सेंटीमीटर्स। ब्रॉड गेज के केस में हमारे पास ये कुछ इस डायमेंशन पे चली जाएगी। वहीं पर अगर बात करूं मीटर गेज के केस में, तो मीटर गेज के केस में हमारे पास चूंकि मीटर गेज थोड़ी सी कम रहेगी, तो उस पर लोड भी एक तो कम आता है, साइज भी छोटी चाहिए, तो वो हमारे पास बनेगी 180 इंटू 20 इंटू 11.5, ठीक है। हमारे पास क्योंकि वहां पर जो फास्टनिंग यूज होती है वो भी थोड़ी छोटे साइज की यूज होती है, तो फिर उसकी हमारे पास जो है वो डेप्थ और विड्थ दोनों कम हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें मीटर गेज के अलावा, इफ आई टॉक अबाउट दी नैरो गेज, पहले नैरो गेज भी यूज होती थी। आजकल हम वैसे तो कंक्रीट, जब हम आज की तारीख में जो हम गेजेस बना रहे हैं वो गेजेस हमारे पास सारे के सारे ब्रॉड गेज बन रहे हैं। हम तो कहां पर आ गए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस में आ गए। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस के अंदर
कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता कि अलग अलग तरह के हमारे पास गेजेस यूज के चलना है। जो पहले से मीटर गेज है और जिनको अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं ब्रॉड गेज में, उनके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अदरवाइज आज की तारीख में जो बन रहा है वो सब क्या बन रहे हैं, ब्रॉड गेज बन रहे हैं। हमारे पास हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। अगर हम नैरो गेज की बात करें तो 150 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर के बराबर तक का हमारे पास हमारे वुडन स्लीपर्स का डायमेंशन होता है। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि मेरा जो ये डायमेंशन है, ठीक है, ये जो डायमेंशन है ब्रॉड गेज का, हम जब कभी भी अगर हमारे पास फॉर ब्रिजेस, या तो ब्रिज आ गया या कर्व आ गया या हमारे पास क्रॉसिंग आ गई, दो लाइन क्रॉस करती है आपस में, तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए इसे थोड़ा सा जो है डायमेंशन को बढ़ा दिया जाता है। उस टाइम पे हमारे पास 25 इंटू 15 एंड 25 इंटू 18 की साइज तक का हमारे पास जो है वो क्या यूज हो जाएगा, ब्रॉड गेज का वुडन स्लीपर यूज हो जाएगा, टिम्बर स्लीपर यूज हो जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा क्या बनता है, थिक। थिक मतलब मोटा, ठीक है। हमारे पास चौड़ाई तो वही जा रही है 25 के बराबर की, बस थोड़ा सा मोटा हो जाता है। कौन से केसेस में, ब्रिजेस के केसेस में, कर्व के केसेस में, क्रॉसिंग के केसेस में। तो हमारे लिए जो हमारा वुडन स्लीपर है, वो वुडन स्लीपर हम आज की तारीख में यूज करते तो नहीं है, लेकिन जब भी करते हैं हमारे पास, जब भी हम करते हैं, हमारा फंडा क्या होता है कि हमें उसका कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकालना पड़ता है। व्हाट इज कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमारा वो स्लीपर कितनी स्ट्रेंथ, कितनी हार्डनेस के साथ हमारे पास जो है वो अवेलेबल रहेगा। हमें उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मेजर चाहिए, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ में दो ही चीजें हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस। तो हम बेसिकली जब भी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकालते हैं तो हमारे पास कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज यूजुअली इक्वल टू हमारे पास S प्लस 10 टाइम्स ऑफ H डिवाइडेड बाय 20 के बराबर। जहां पर हमारे पास S का मतलब होता है स्ट्रेंथ एट द रेट नहीं लिखता हूं, स्ट्रेंथ एट 12% मॉइस्चर। मतलब क्या हो गया, जब हमारे टिम्बर के अंदर 12% का मॉइस्चर कंटेंट हो, उस टाइम पे कितनी स्ट्रेंथ आ रही है हमारे स्लीपर की, वो S से रिप्रेजेंट होगी। और वहीं पर मेरे पास अगर मैं जानना चाहूं कि हार्डनेस कितनी है, तो हार्डनेस एट 12% मॉइस्चर कंटेंट कितनी निकल कर आती है, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स हमारे पास कुछ वैल्यू निकल कर आएगी विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज CSI, और CSI हमारे पास मिनिमम CSI वैल्यूज हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम CSI वैल्यू, तो मेरे पास मेरे जितने भी वुडन स्लीपर्स को जब मैं यूज करूंगा, तो वुडन स्लीपर्स का मेरे पास यूज कहां पर आएगा, आई विल बी यूजिंग दी वुडन स्लीपर्स इन केस ऑफ, या तो मैं डायरेक्टली ट्रैक पे यूज कर रहा हूंगा, ठीक है, ऑन रेगुलर ट्रैक,
ठीक है, रेगुलर ट्रैक पे यूज कर रहा होगा, या फिर मैं इसे क्रॉसिंग में यूज कर रहा होगा जहां पर दो रेल लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, इन क्रॉसिंग्स, या फिर हमारे पास ऑन ब्रिजेस। अब खुद सोच के देखिएगा, ब्रिजेस की कंडीशन में हमारे पास हमारा जो वुडन का जो स्लीपर है, उस स्लीपर की हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब सीएसआई वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास ब्रिजेस के केस में वी रिक्वायर मच मोर बेटर स्ट्रेंथ या मच मोर बेटर हार्डनेस। तो हमारे पास इन केस ऑफ रेगुलर ट्रैक जो मिनिमम सीएसआई वैल्यू निकल कर आती है इट इज इक्वल टू 783। क्रॉसिंग के केस में हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है लगभग 1352। और ब्रिजेस के केस में हमारे पास निकल कर आती है 1455 के बराबर। सो दीज आर बेसिकली दी सीएसआई वैल्यूज दैट आर रिकमेंडेड कि भाई जब भी आप किसी टिम्बर का यूज करना चाहो भी तो उस केस में हमारे पास हमें सीएसआई निकालना पड़ेगा और सीएसआई इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर हम क्वालिटी ऑफ वुड की बात करें तो हमारे पास या तो आप बात कर लो साल, या आप बात कर लो टीक, या आप बात कर लो देवदार, या आप बात कर लो चीर। इन चारों का जो ऑर्डर है हमारे पास उसमें से देखा जाए तो साल और टीक ही सबसे बेहतर है, देवदार और चीर की क्वालिटी थोड़ी सी हमारे पास लोअर हो जाती है। तो ये हमारे पास टिम्बर है, टिम्बर के स्लीपर्स हैं। टिम्बर के स्लीपर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सीएसआई, जो कि हमें ध्यान रख के चलना है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मेटल स्लीपर्स। अब अभी हमने पढ़ा था कि मेटल स्लीपर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। मेटल स्लीपर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं जिसमें कि हम इन्वर्टेड चैनल यूज करते हैं विद द कॉर्नर्स बेंट और फोल्डेड। कैसा होता है ये, जरा देखते हैं इसको। हमारे पास इफ आई हैव इमेज, इमेज कहां चला गया है, ठीक है, चलिए। इफ वी टॉक अबाउट दी स्लीपर दैट आई हैव, ये हमारे पास एक कास्ट आयरन स्लीपर दिखाई पड़ता है। मेटल स्लीपर्स में ही, मेटल में दो तरह के स्लीपर्स होते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर है और एक स्टील स्लीपर है। तो कास्ट आयरन स्लीपर को जरा देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि इसका जो ये शेप है ये नीचे तरफ बेंड हो रहा है, राइट। मेटल कौन सा यूज हुआ है, कास्ट आयरन यूज हुआ है, लेकिन बेंड किस तरफ हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। इफ यू आर एबल टू सी दिस, यहां पर आपको क्या ये इसका क्लिप दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी दिस क्लिप? ये जो क्लिप है, यहां पर ये जो क्लिप लगे हुए हैं, बस इन क्लिप को ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, आगे चल के मैं आपसे इस पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर्स है, लाइफ इनकी अच्छी होती है, ठीक है, लाइफ इनकी अच्छी होती है, बहुत अच्छा चलते हैं। बस इसमें दिक्कत इतनी सी है हमारे पास कि जब भी हम बेसिकली इनका यूज करते हैं, समय के साथ हमारे पास ये स्लीपर्स बहुत ज्यादा खराब होते चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास अगर हम बात करें अनादर स्लीपर्स दैट वी हैव इज, एक और स्लीपर जिनकी बात करता हूं, स्टील स्लीपर्स। देखने में ये भी वैसे ही हैं, बस क्या हो गया है, हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो गया है। वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। स्टील समय के साथ, थोड़े समय के साथ, शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, समय के साथ ये क्या होना चालू कर देता है, इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, और इसमें जंग लगना चालू हो जाती है, ये भी हमारे पास खराब होना चालू हो जाता है। तो फिर हम एक्चुअली में करते क्या है, हाउ आर वी बेसिकली गोइंग टू डील विथ इट? तो बात करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास मेटल के स्लीपर्स होते हैं, ये हमेशा एक इन्वर्टेड चैनल के फॉर्म में होंगे विथ कॉर्नर्स बेंट और फोल्डेड। हमारे पास जो कास्ट आयरन स्लीपर्स होते हैं, इनकी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, जो भी हमने सीखा था, 30, 35 से 50 साल तक चली जाती है। कास्ट आयरन स्लीपर कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ बलास्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बहुत अच्छे तरीके से लोड ट्रांसफर कर पा रहे हैं।
मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास इन कास्ट आयरन स्लीपर का थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमारे टिम्बर वाले स्लीपर जैसी दिक्कत आती नहीं है। नंबर ऑफ फास्टनर जो है वो भी हमारे पास यहां पर थोड़े से ज्यादा लगते हैं, और जब ज्यादा लगते हैं तो उस केस में हमारे पास इनकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई चली जाती है। प्रेफर थोड़ा सा हम इनको करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, बट इनिशियल कॉस्ट इनकी हाई जाती है, इनका मेंटेनेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनता। ठीक है, हमारे पास इनको हम आगे चल के देखते हैं। हमारे पास डू नॉट प्रोवाइड इलास्टिक बेड बिटवीन द रेल्स एंड द बलास्ट, क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो टफ मटेरियल बन जाता है, तो हमारे पास ज्यादा बेहतर तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। हमारे पास अगर हम बात करें ऑन टू दी अनदर केस, ये वाला जरा देखिए आप, जो कास्ट आयरन स्लीपर्स होते हैं हमारे पास, कास्ट आयरन स्लीपर्स हमारे पास इनकी जो वेराइटी हुआ करती थी उसमें से एक वेराइटी हमारे पास होती थी विच वाज रेफर्ड एज पॉट टाइप। पॉट टाइप और बाउल टाइप, या तो पॉट टाइप कह दो या बाउल टाइप कह दो। क्या होता था इसके अंदर, आप अगर आप ये देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा, ये आपकी एक रेल है। अब ये रेल को आपको सपोर्ट देना नीचे, आपने क्या बनाया, एक कास्ट आयरन का पॉट बनाया, और एक ऐसा पॉट बना के एक ऐसा टाई बार लिया, और उस टाई बार को आगे जाके एक और दूसरे ही पॉट से कनेक्ट कर दिया। दो पॉट हो गए, दोनों पॉट पड़े हुए हैं, दोनों पॉट के ऊपर से रेल निकल रही है। इन रेल को इन पॉट पे फिक्स करने के लिए यहां पर ये जो अरेंजमेंट यूज हो रहा है इसे बेसिकली कहा जाता है फास्टनर्स। बहुत ज्यादा लंबे चल नहीं पाए, बहुत अच्छे होते नहीं थे हमारे पास ये, तो इनको जो है वो समय के साथ डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, हमारे पास इसी की तरह कास्ट आयरन के दूसरे हमारे पास जो है वो स्लीपर यूज होना चालू हो गए। इन्हें बेसिकली हमने नाम देना चालू कर दिया प्लेट टाइप। क्या नाम देना चालू कर दिया हमने इन्हें? प्लेट टाइप हमारे पास बनते थे ये। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड होके बने प्लेट प्लस बॉक्स टाइप। तो प्लेट प्लस बॉक्स टाइप हमारे पास जब ये स्लीपर्स बनना चालू हुए तो इनको बेसिकली हमने नाम देना चालू किया सीएसटी स्लीपर्स। We started calling them as to be CST sleepers। अब हमारे पास ये CST स्लीपर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। क्या मतलब होता है इसका? सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। अब ये ट्रायल क्यों बोला गया? क्योंकि इनको ट्राई ही किया गया था, इनको ट्राई ही किया गया था। प्लान में देखोगे तो ये दिखाई देगा कि ये हमारे पास है अभी भी वैसे ही, है अभी भी वैसे ही कि इनका अब एक पॉट नहीं बना हुआ है, लेकिन एक प्लेट टाइप की बनी हुई है। और प्लेट टाइप की बनी है, प्लेट के कोने में लगा क्वार्टर और एक टाई बार है। यही टाई बार आगे तक एक्सटेंड होगी और दूसरी रेल उसके ऊपर बिछा जाएगी। पूरा का पूरा हमारा स्लीपर जो है वो ऐसे ही बनता है। तो हमारे पास पहले ट्रायल किया तो हमारे पास ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हमारे पास बनना चालू हुए CST 9 स्लीपर्स। जब ये CST 9 स्लीपर बनाए, ये स्लीपर हमारे पास नाम पड़ गया इनका, थोड़ा सा इनके अंदर स्पेसिफिकेशन अच्छे हो गए, तो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया, मोस्ट वाइडली यूज्ड CST, या CST नहीं लिखता हूं, CI स्लीपर लिखता हूं, कास्ट आयरन स्लीपर इन इंडिया। इसका मतलब तुम ये मत समझना कि इंडिया में कास्ट आयरन स्लीपर ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने भी कास्ट आयरन स्लीपर यूज हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा
जो यूज हो रहे हैं वो हमारे पास CST9 स्लीपर्स हैं। जब ये CST9 स्लीपर की हम बात करते हैं तो हमारे पास इनकी स्पीड लिमिट हो जाती है कहां तक की, भाई सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं तो हमारे पास ये स्पीड लिमिट कहां तक यूज हो पा रहे हैं, बात करी थी हम लोगों ने 130 kmph, ये एक लिमिट है हमारे पास रेलवे के अंदर। लेकिन अगर हमने इसका और फर्दर आगे ट्रायल किया तो हमारे पास बना CST10, CST11, 12, 13, ऐसे करते चले गए, हम करते चले गए, मतलब ट्रायल लेते चले गए और अच्छे बनते चले गए, स्पेसिफिकेशन बढ़ते चले गए। ये कब यूज होते हैं हमारे पास, जब स्पीड हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 130 kmph के बराबर। तो जब मेरे पास स्पीड 130 kmph से ज्यादा होगी, आई विल बी यूजिंग CST10, 11, 12, 13 ये सब स्लीपर्स। अदरवाइज CST9 स्लीपर मेरे पास सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला स्लीपर होगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि भाई ये स्लीपर के अंदर हमारे पास हम इन रेल्स को अरेंज कैसे करते हैं, बस वही आप आगे वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट। अनदर वन इज दी स्टील स्लीपर। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टील स्लीपर्स के बारे में कि भाई बहुत जल्दी जंग लग जाती है इनके अंदर, और स्टील स्लीपर्स की एक सबसे बड़ी दुविधा है, और वो दुविधा क्या है, ये जो रेल है, मुझे इस रेल की सर्किटिंग करना है, ट्रैक सर्किटिंग करना है। लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे इस पूरी रेल का उस स्टेशन से लेके इस अगले वाले स्टेशन तक मुझे ट्रैक सर्किटिंग करना है, मतलब मुझे इसको इलेक्ट्रीफाइड करना है। इलेक्ट्रीफाइड करना मतलब ऐसा नहीं कि लोग जानवर आएगा करंट लग जाएगा मर जाएगा। इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि भाई करंट का जो है वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहना चाहिए। कहीं पे ब्रेक होगा तो तुरंत वहां सिग्नल पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं पे ब्रेक हुआ है, हम तुरंत चल देंगे। अब स्टील स्लीपर बना दिए हमने, जैसे करंट पास कराया तो यहां पर हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होते होते नीचे चला गया, क्योंकि स्टील कॉन्टेक्ट में है, नीचे चला गया। जमीन में जैसे क्या अर्थिंग मिल गई, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारे पास अगर हम इनका यूज करते हैं तो ट्रैक सर्किटिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ, कास्ट आयरन में करना है कर लो, हो जाएगी, टिंबर में करना है कर लो, हो जाएगी, स्टील में नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी दुविधा है इनके साथ। तो हमारे पास हमने इनको ऐसे डिसकंटिन्यू कर दिया। थोड़े से हल्का होता है स्टील, साफ पता है। स्टील स्लीपर्स आर लाइट इन वेट, सो हैंडलिंग इज कंपैरेटिवली इजी, बात सही है। फास्टनर्स रिक्वायर्ड इन स्टील स्लीपर्स आर कंपैरेटिवली लेस, कम लगते हैं क्योंकि हम इनको बेसिकली बनाते ही ऐसे हैं। मेंटेनेंस थोड़ा इजी है इनका देन कास्ट आयरन स्लीपर्स, बट इट हैज रस्टिंग प्रॉब्लम। काय की दिक्कत है इनके साथ, रस्टिंग की दिक्कत आ जाती है इनके साथ। हमारे पास जब हम मेटल स्लीपर्स की बात कर रहे हैं तो मेटल स्लीपर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रैक सर्किटिंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास इफ यू फर्दर मूव ऑन टू दी कॉन्क्रीट स्लीपर्स, हमारे पास कॉन्क्रीट स्लीपर है, साफ दिखाई दे रहा है आपको यहां पर कि इस कॉन्क्रीट स्लीपर के अंदर हमारे पास ज्यादा अच्छी इलास्टिसिटी होगी, लाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी, स्क्रैप वैल्यू इनकी बिल्कुल भी नहीं होती, एक बार खराब हुआ तो हो गया। कई वजह देखा भी होगा आपने, पड़े रहते हैं बाहर, जहां से निकाल के रख दी वहां हो गया, खेल खत्म। क्रैक आया, कुछ आया, खेल खत्म इनका, ना रिपेयर होने कोई चांस ही नहीं। तो हमारे पास स्टील स्लीपर्स का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफ इनकी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोड नीचे ट्रांसफर करा पाते हैं, और हमारे इस पूरे ट्रैक के अंदर ये हमारे रेल्स की बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देने में जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी अच्छी देते हैं तो हम ज्यादा अच्छी स्पीड पे ट्रेन रन करा सकते हैं, ज्यादा लोड कैरी करा सकते हैं। ये इन कॉन्क्रीट स्लीपर्स की खासियत है, चाहे वो आरसीसी से बनाओ चाहे पीएससी से बनाओ, दोनों से एक जैसा फायदा है हमारे पास। इफ यू टॉक अबाउट, सड़ता नहीं है टिम्बर की तरह, ट्रैक सर्किटिंग आसान है हमारे पास, प्रोवाइड इलास्टिक वेट बिटवीन द रेल एंड द बलास्ट, हाई मोटर इलास्टिसिटी, इट इज एबल टू रेजिस्ट हाई स्ट्रेसेस, अच्छा लोड ले पाता है। स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल भी नहीं कंक्रीट का। So weight is 2 to 4 times more than timber sleeper, so transportation is difficult. ठीक है, this is one of the drawback that we basically have concrete sleepers के लिए। तो हमारे पास यहां पर ये अलग अलग तरह के स्लीपर्स रहे। अब बात आती है स्लीपर्स की डेंसिटी पर। तो स्लीपर्स की डेंसिटी में हमारे पास हमें पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल में कितने स्लीपर्स बिछाना है, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ
इज टर्म्ड एज स्लीपर डेंसिटी। पर रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स हम बिछा सकते हैं या बिछाने की जरूरत पड़ेगी, उसी को स्लीपर डेंसिटी कहा जाता है। हमारे पास इंडिया में स्लीपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एम प्लस एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम प्लस एक्स से। और एम प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? एम इज द रेल लेंथ। अब रेल लेंथ कितनी होती है? सिंपल सी बात है, हमारे पास एम इज द रेल लेंथ, तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है इसका, m इज इक्वल टू 12.8 फॉर बीजी। रेल लेंथ तो 12.8 के बराबर है, 12.8 मीटर के बराबर। और हमारे पास यही हमारा m इज इक्वल टू 11.89 फॉर एम जी। मीटर गेज के लिए 11.89 मीटर की हमारे पास लेंथ होती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 9 फॉर एन जी, 9 मीटर हमारे पास रेल लेंथ निकल कर आती है हमारे नैरो गेज के लिए। तो यहां पर हमारे पास अगर हमें स्लीपर डेंसिटी निकालना है, ठीक है, हमें स्लीपर डेंसिटी निकालना है बीजी के लिए, हम बेसिकली फंडा यूज करते हैं, एक्स की वैल्यू यूजुअली रेंज करती है 3 से 7 के बीच में। हमने ब्रॉडगेज ट्रैक के लिए m+5 ले लिया। अब अगर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट स्लीपर डेंसिटी फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक if for length of the rail line of 1280 मीटर। अगर कोई रेल लाइन मेरे पास 1280 मीटर की है, तो बताओ फिर वहां पर हमारे पास स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी? स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज टर्म्ड एज दी स्लीपर डेंसिटी। तो सिंपल सा फंडा है। पहले तो ये चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल मिलाकर हमारे पास नंबर ऑफ रेल्स कितनी होगी 1280 मीटर के अंदर हमारे पास, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेल अपॉन वन रेल लेंथ। तो हमारे पास हम अगर निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा? ये 1280 बटे 12.8 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 100। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेल्स आ गई। अब हमारा जो स्लीपर डेंसिटी है वो कितना है हमारे पास? m+x के बराबर। तो स्लीपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है और साथ में ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ स्लीपर्स इन टोटल। तो ये तो आ गया मेरे पास क्या? नंबर ऑफ रेल्स आ गया। अब नंबर ऑफ रेल्स आने के बाद अगर मैं ये कहता हूं कि स्लीपर की डेंसिटी है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स एक रेल लेंथ में लगती है, तो ब्रॉडगेज ट्रैक के लिए फंडा क्या यूज होगा? m+5 के बराबर। तो हमारे पास फॉर बीजी स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू m+5 which is equal to 12.8 plus 5 which is equal to 17.8 which is equal to 17.8 नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो वो कितने आ गए? 17.8 which is equal to 18 स्लीपर्स पर रेल
एक रेल पे 18 स्लीपर, एक रेल लेंथ में 18 स्लीपर लग रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर हम जानना चाहें देयरफॉर नंबर ऑफ स्लीपर्स इन टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास, स्लीपर्स पर रेल इनटू नंबर ऑफ रेल्स, जो कि हमारे पास 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 1800 स्लीपर्स निकल कर आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स इन द रेल लेंथ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है रेफर्ड एज स्क्वायरिंग। अब ये स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, हम जब हमारे स्लीपर्स का अरेंजमेंट देखते हैं तो स्लीपर्स का अरेंजमेंट तो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब जरा देखिए, क्या आपको देख के लग रहा है सारे स्लीपर्स एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल भी नहीं है, स्लीपर्स आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास स्लीपर के दोनों तरफ फास्टनर लगे तो होते हैं, दोनों तरफ के फास्टनर ऐसा नहीं है कि रेल के अंदर छेद करके फंसा दिए गए, सिर्फ फास्टनर है, रेल को वहीं रखते हैं। लेकिन ये वाला मूवमेंट इनका हो सकता है, वाइब्रेशन से फास्टनर ने रेल को अपने ऊपर दबा के तो रख लिया, लेकिन इनका ये वाला मूवमेंट तो हो सकता है ना फास्टनर्स का। तो स्लीपर्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत कभी कभी अपनी पोजीशन से एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्लीपर्स आर नॉट पैरेलल। तो हमारे पास इनको पैरेलल करने के लिए प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ballast under the sleepers to make them parallel, इसी प्रोसेस को बेसिकली स्क्वायरिंग कहा जाता है। तो जैसे ही ये पैरेलल बन जाएंगे मेरे पास, जैसे ही मेरे पास ये पैरेलल बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे पैरेलल? अब ये हमारे पास थोड़े पैरेलल है, तो हमने क्या कर दिया, इनको, स्लीपर्स पैरेलल नहीं थे, हमने इनको पैरेलल कर दिया। तो पैरेलल करने पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। तो जो प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग बलास्ट अंडर दी स्लीपर्स टू मेक देम पैरेलल,
इसी प्रोसेस को बेसिकली स्क्वायरिंग कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस, उसे कहा जाता है स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर। इसे स्क्वायरिंग करने के बजाय स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर भी कह सकते हो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर। क्लियर है बात यहां? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।